सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सुप्रभात। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, परम आदरणीय निदेशिका जी महोदया, प्राचार्य जी महोदया, सम्मानित निर्णायक मंडल, विद्वत शिक्षकगण एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं, नंदन वंदन व अभिनंदन के साथ कानपुर सहोदया संगठन अंतर विद्यालयी ऑनलाइन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय भाग्य या पुरुषार्थ में किसकी उपादेयता अधिक है, जिसमें प्रतिभागी पक्ष व विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं, हर स्थिति में संतुष्ट रहने से सुख प्राप्त होता है। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक और कर्मवीर व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं को बेहतर तालमेल के साथ सहजता से स्वीकार करते हैं, वहीं अकर्मण्य स्वयं की कमियों को खोजने तथा उसके निराकरण की बजाय स्वयं अपने भाग्य को दोष देने में लग जाते हैं। कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। यदि कर्म का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है तो वहीं दूसरी ओर कभी कभी अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठकर हो जाता है। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drop round us are falling, but for these showers we plead. There shall be showers of blessings, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drop round us are falling, but for these showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we are confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drop round us are falling, but for these showers we plead. ऑनलाइन कानपुर सहोदया स्कूल हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतियोगी परिणाम की घोषणा। प्रथम स्थान पक्ष में स्कॉलर मिशन स्कूल बिठूर की विदुषी शुक्ला ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पक्ष में श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर की विदुषी वाजपेयी ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान के क्रम में पक्ष में एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन के शुभ कपूर को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में प्रथम स्थान विपक्ष में श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर कौशलपुरी के स्वर्णिम श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ। विपक्ष में द्वितीय स्थान स्कॉलर मिशन स्कूल बिठूर के ज्योतिरादित्य शुक्ल को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में तृतीय स्थान पे
विपक्ष में दिल्ली पब्लिक स्कूल आज़ाद नगर कानपुर की वैष्णवी पांडे को प्राप्त हुआ। सभी विजेता प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाइयाँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना। भाग्य भाग्य का खेल है, इससे जीता कौन, किस्मत नाच नचा रही, देख रहे सब मौन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल तथा उपस्थित गणमान्य एवं मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है भाग्य और पुरुषार्थ में किसकी उपादेयता अधिक है। अतः मैं स्कूल कोड M4F इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं तो पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि भाग्य ही प्रबल है। हमारे लाख प्रयास करने के पश्चात भी हम इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो इच्छित वस्तु हमारे भाग्य में ही नहीं। शिशु के जन्म लेते ही ईश्वर उसके भाग्य के निर्माता भी बन जाते हैं और उसी के अनुसार उसे हर वस्तु प्राप्त होती है। सच ही कहा गया है कि तकदीर के आगे तदवीर की नहीं चलती। सचमुच मनुष्य का भविष्य भाग्याधीन है। भाग्य के कारण ही सत्यवादी हरीशचंद्र को एक निम्न कोटि का कार्य करना पड़ा था। भाग्य में लिखे होने के कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास भोगना पड़ा था। भाग्य में लिखे होने के कारण ही पांडवों को वर्षों तक दुख और दर्द में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। हुई है वही जो राम रचि राखा। अक्सर हमने देखा है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमारे हित या अनहित में होते हैं, तो अनायास ही हमारे मुख से निकल जाता है कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। निर्णायक मंडल, दैनिक जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो भाग्याधीन हैं। जैसे एक परिवार में सभी शिक्षित हैं, लेकिन एक बच्चा लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि शिक्षा उसके भाग्य में ही नहीं। सौभाग्य प्राप्त होने के कारण ही राक्षस कुल में उत्पन्न मामा मारीच को श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। इसी भाग्य के कारण ही महाप्रकांड पंडित राजा दशानन को श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। भाग्य को और कैसे दर्शाओ निर्णायक मंडल, इसी भाग्य के कारण ही आज तक महापराक्रमी पंडित अश्वत्थामा इस धरती पर रह रहे हैं, दुख और दर्द भोग रहे हैं, जो कि हमारे वेदों और पुराणों में लिखित है। आज के इस परिवेश की बात की जाए तो एक साधारण और निर्धन परिवार में जन्मी एक बच्ची समाज की अत्यंत घृणित व्यवस्थाओं को झेलते हुए संसद भवन तक पहुंच गई, जिसे हम दर्शु सुंदरी फूलन देवी के नाम से भी जानते हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है निर्णायक मंडल। अतः हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, हम सब ईश्वर द्वारा रचित भाग्य रूपी नाट्य के खिलौने हैं और उसी के अनुसार ही चलते हैं। निर्णायक मंडल, मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि जो भी जय, विजय, यश, अपयश, संपत्ति हमें प्राप्त होती है वो भाग्य द्वारा प्रदान फल है। निर्णायक मंडल, मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि भाग्य के समक्ष पुरुषार्थ तुच्छ एवं निर्थक है। धन्यवाद। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सनद रहे कि श्री कृष्ण ने परिणाम के इतर बस कर्म करने का ही ज्ञान दिया, क्योंकि भाग्य की उपादेयता पुरुषार्थ से कहीं अधिक है। सुप्रभात। आज मैं विद्यालय संख्या M11F भाग्य की उपादेयता को अधिक मानते हुए विषय के पक्ष में विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्ष 2019 मैं आपको लॉर्ड्स के मैदान में ले चलती हूँ, जहाँ एक तरफ इंग्लैंड की टीम विश्व कप विजेता बनने की खुशियां मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन दोनों टीमों के पुरुषार्थ में तो कमी नहीं थी, अंतर था तो बस उनके भाग्य का। भाग्यहीनता मनुष्य के परिश्रम पर पानी फेर देती है। पुरुषार्थ तो रिक्शा चालक, मजदूर और घरों में काम करने वाली आया भी करते हैं,
परंतु क्या उनके पुरुषार्थ की उपादेयता है? तुलसीदास जी ने सत्य ही तो कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अपने पुरुषार्थ से अंतरिक्ष तक तो पहुंच गई थी, परंतु विधि का लिखा न मेटन हारा। नित्य प्रति समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं रोज पढ़ने को मिलती हैं जहां पुरुषार्थ नहीं भाग्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। विश्व व्यापार केंद्र में 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले में 2606 लोगों की मृत्यु हो गई। इन लोगों ने भी तो अपनी मेहनत से वहां नौकरी प्राप्त की थी, पर क्या उनका पुरुषार्थ उन्हें जीवन दे पाया? भाग्य के हाथों पुरुषार्थ को फिर मात खानी ही पड़ी। कुशल अभियंताओं द्वारा निर्मित RMS टाइटैनिक आज कहाँ है? मैं अपने प्रतिपक्षियों को यह बताना चाहूंगी कि हमारे कृषक भाई भी तो जी तोड़ परिश्रम करते हैं, परंतु उनकी लहलहाती फसल कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि या कभी सूखे की भेंट चढ़ जाती है। पुरुषार्थ करके भी वे अपने भाग्य के हाथों हानि उठाते हैं। भाग्य अच्छा हो तो रंक राजा बन जाता है, और अगर भाग्य साथ ना दे तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। भाग्य के हाथों मजबूर होकर राजा हरिश्चंद्र को शमशान में चांडाल का कार्य करना पड़ा। राजा राम का वन गमन या पुरुषार्थी पांडवों का चौपड़ में सब कुछ हार जाना भाग्य का ही तो खेल है। हुई है वही जो राम रच राखा, का करी तरक बढ़ावे साखा। हमारे सैनिक भी तो जी तोड़ परिश्रम करते हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश की सुरक्षा कर सके, पर उनका भाग्य तय करता है कि किसे वीर गति प्राप्त होगी तथा किसे जीवन। भाग्य की इच्छा के सम्मुख मनुष्य दुर्बल है। वर्तमान समय में इस जानलेवा महामारी कोविड-19 ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाग्यवादी मनुष्य ही सफलता के सोपान पर आसीन होता है। इस लॉकडाउन के चलते कई पुरुषार्थी और कर्मशील व्यक्ति बेरोजगार हो गए, वहीं दूसरी तरफ अंबानियों पर भाग्य की अनुकंपा रही और उन्हें 90 करोड़ रुपयों तक का लाभ हुआ। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में पुरुषार्थी धन कमाने की दौड़ में प्रथम आने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, पर असफल होने पर वे अवसाद से घिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भाग्यवादी मनुष्य संयम और संतोष का पाठ पढ़ता है तथा अपने आप को यही समझाता है कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। धन्यवाद। मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। साक्षात गिरा स्वरूप माँ वीणा पाणी को कोटिशः वंदन। सभा प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ जन एवं निर्णायक मंडल का शत शत वंदन एवं अभिनंदन। एक शब्द है सूर्योदय। हम सभी जानते हैं उदय सूर्य का नहीं होता, जब धरती का मुख सूर्य की ओर हो जाता है वही सूर्योदय कहलाता है। विधाता का ही पर्याय है भाग्य। भाग्य का वरद हस्त ही हमें विजय श्री का वर्ण कराता है। छात्र का अथक परिश्रम भी उसे सफलता नहीं दिलाता, तो हम कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। भीष्म पितामह की शरशैया, शिखंडी की जीवनी, दशरथ राम का वियोग, ये भाग्य का खेल नहीं तो क्या है? विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। भाग्य विधाता प्रदत्त वह प्रक्रिया है जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है। भाग्य का क्रियान्वयन पूर्व जन्मों की यात्रा का परिणाम है। भाग्य क्षणमात्र में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरीम यत कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। आज भी हम पुत्र या पुत्री के विवाह की प्रक्रिया लग्न पत्रिका के आधार पर ही सफल मानते हैं। उसी विवाह की सफलता या असफलता को हम भाग्य का परिणाम मानते हैं। सीता स्वयंवर में नारद का श्री राम राम सीता के वियोग का कारण बना। ये भी उनकी नियति ही थी जिसने उन्हें वन वन भटकाया। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। विधि का यही विधान है, जीवन में सब पूर्व निर्धारित है। विधि का यही विधान है, जीवन में सर्व पूर्व निर्धारित है। दुनिया रूपी रंगमंच पर हम सिर्फ कठपुतली मात्र हैं। जो हम देख रहे हैं वे हम स्वयं जी रहे हैं, अर्थात भविष्य भी उतना ही यथार्थ है जितना अतीत।
कुछ दिव्य जन्मा महान भविष्य वक्ता भी हैं, जिनमें नास्त्रेदमस और बाबा वांगा के सत्य आज सार्थक हो रहे हैं। ऐसे अनेक सत्य स्वीकृत इंटरनेट पर हैं, जिन्होंने अतीत को भावी के स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा है, जिससे ये तो प्रमाणित है कि भाग्य अटल है। जैसे नासा ने टाइम ट्रैवल को स्वीकार किया, आधुनिक विज्ञान में भी क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है। देजावू भी प्रारब्ध की झलकियां ही तो हैं, जिन्हें मानव अवचेतन मन से देख लेता है। अगर भाग्य कर्म से चलता है तो कर्म बुद्धि के अनुसार, और बुद्धि समय और भाग्य की सोच से निश्चित होती है। सब कुछ पूर्व सुनिश्चित है, होनी होकर रहे, कर्म गति टरे नहीं टारे। आत्मविस्मृत इंसान के जागृत होते ही भाग्य के कपाट स्वतः खुल जाते हैं। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपयश विधि हाथ। जीवन मरण, सुख दुख, सत्य असत्य सब अटल है। इंद्रियों का अनुसरण ही भाग्य है। भाग्य अमिट, शाश्वत, अजन्मा एवं अटल है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, होई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। इसी के साथ मैं अपने विचार प्रवाह को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे बड़े भाई राहुल ने अथक परिश्रम के उपरांत ख्याति प्राप्त बीटेक कॉलेज में दाखिला लिया, तो छात्रावास की व्यवस्था के लिए मेरे पिताजी ने वातानुकूलित छात्रावास के स्थान पर जब सामान्य छात्रावास की व्यवस्था करवाई तो उनसे इसका कारण पूछा, तो उन्होंने समझाया कि यह समय पढ़ाई के साथ साथ राहुल को पुरुषार्थी व स्वावलंबी बनाने का भी है, न कि विलासी, सुकुमार व भाग्यवादी बनाने का। सुप्रभात। आज मैं विद्यालय संख्या M11A आप सभी के समक्ष पुरुषार्थ की उपादेयता अधिक है विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। पुरुषार्थी मनुष्य तो अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। माउंटेन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले दशरथ मांझी ने ऊंचे पहाड़ को काटकर अपने पुरुषार्थ के बल पर 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बना डाली। इतिहास भी इसका गवाह है कि आत्मबल और दृढ़ संकल्प के सम्मुख बड़े से बड़ा पर्वत भी धराशाही हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट, राजा पोरस, वीरांगना झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी, इन सभी ने यह सिद्ध कर दिया कि पुरुषार्थ बिना किमपि न साध्यम। मैं अपने प्रतिद्वंदी को बताना चाहूंगी कि पुरुषार्थ का मार्ग ही कर्म का मार्ग है। तभी तो हमारे अनेक अन्वेषकों एवं खोजकर्ताओं ने अपने पुरुषार्थ एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से संपूर्ण विश्व का कायाकल्प कर डाला। अगर वह भी अवसर और भाग्य की बाट जोते रहते तो कहीं भी उन्नति और विकास ना हो पाता। आज के मेधावी विद्यार्थी IIT और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 10 से 12 घंटे अथक परिश्रम इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, न कि भाग्य पर। सुपर 30 के प्रणेता आनंद कुमार को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, जिन्होंने प्रतिभाशाली किंतु सुविधाहीन होने के कारण स्वयं को भाग्यहीन मानने वाले विद्यार्थियों को चयनित कर IIT की परीक्षा के लिए न केवल तैयारी करवाई वरन उनके IITian बनने के स्वप्न को साकार कर दिखाया। देववाणी में सत्य ही कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देवमती का पुरुषा वदंती। पुरुषार्थी को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, भाग्य से मिलेगा ऐसा भाग्यवादी ही कहा करते हैं। अपने पूर्वजों से अथाह धन संपत्ति पाने वाले रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला, रोहन मूर्ति, इन सभी ने पुरुषार्थ के महत्व को भली भांति समझा और अपने व्यापारिक साम्राज्य को पुरुषार्थ के बल पर बढ़ाया, न कि भाग्य के बल पर। आप अपने भाग्य से लॉटरी की टिकट तो जीत सकते हैं, किंतु अपनी उस धनराशि का परिश्रम व सावधानी पूर्वक निवेश नहीं किया तो वह भी व्यर्थ हो जाती है। और कितने नाम लें, लाल बहादुर शास्त्री, APJ अब्दुल कलाम, शकुंतला देवी, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, अभिनेता नवाजुद्दीन, रजनीकांत, इन सभी ने अपनी किस्मत की रेखाएं पुरुषार्थ से खींची हैं। भाग्य को उपादेयता देने वाले मेरे प्रतिद्वंदी ने शायद पैरालंपिक खेल नहीं देखे हैं, जिसमें शारीरिक अपंगता को झेलते हुए खिलाड़ी अपने असीमित उत्साह के साथ अपने भाग्य को चिढ़ाते नजर आते हैं।
दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा पहली पर्वतारोही बनी तो मैन विद वन हैंड के नाम से विख्यात कैरोली ने अपना दायां हाथ खोने के बाद भी अपने बाएं हाथ के दम पर शूटिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल तथा उपस्थित साथियों, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है भाग्य और पुरुषार्थ में किसकी उपादेयता अधिक है। मैं स्कूल कोड M4A इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुरुषार्थ एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका कर्म आरंभ हो जाता है और यह कार्य तब तक चलता है जब तक वह इस धरती पर सांस लेता है। कर्म के फल से ही जीवन में सुख दुख आते हैं। निर्णायक मंडल, मेरे विपक्षी वक्ता का विचार है कि मनुष्य का भविष्य भाग्य के अधीन है। मैं विपक्षी वक्ता को बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं होता और यह भी मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों के ही आधार पर बनता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। इस संदर्भ में कवि दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम के श्रम बल से। जो जितना अधिक परिश्रम कर लेगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल और सुखी होगा। परिश्रमी व्यक्ति अपने आप पर तथा अपने कर्मों पर विश्वास रखता है एवं जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसित होता है। निर्णायक मंडल, हमारे विपक्षी वक्ता ने लगता है किसी महान पुरुष के बारे में पढ़ा ही नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है। प्रेमचंद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अत्यंत ही साधारण परिवार के हैं, परंतु अपने कर्मों से ही उन्हें मान सम्मान तथा यश मिला है। मैं तो यही जानता हूं कि जो लोग कायर होते हैं वही भाग्य की दुहाई दिया करते हैं। निर्णायक मंडल, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भाग्य प्रबल है तो धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है। अगर हम अपने जीवन तथा देश की उन्नति चाहते हैं तो भाग्य पर निर्भर रहना छोड़कर परिश्रमी बनना चाहिए। लेकिन आज तो विडंबना ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता और मेहनत से बचता रहता है। आज हर व्यक्ति बिना कर्म करे ही धन प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। मैं विपक्षी वक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या बिना परिश्रम के छात्र परीक्षा में सफल हो सकता है? हमारे सामने खाने की थाली रखी है, क्या भोजन उड़ता हुआ हमारे मुंह में जा सकता है? बिना कुछ किए क्या 21वीं सदी का भारत आज ऐसा होता? क्या विज्ञान ने इतनी प्रगति की होती? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है नहीं। आधुनिक युग में मानव ने जो उन्नति करी है यह उसके पुरुषार्थ का तथा उसके परिश्रम का ही फल है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए एवं कर्म किए बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य उस लोहे की तरह है जो वहीं तक खिंचा चला आता है जहां तक कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। निर्णायक मंडल, मेरा मानना है कि अगर हम अपने जीवन, देश, परिवार और समाज की उन्नति चाहते हैं तो आज के नवयुवक को भाग्य पर निर्भर रहना छोड़कर परिश्रमी बनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों पर विराम देता हूं। धन्यवाद। यथा हि एकेन चक्रेण नारथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरस्कारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। अर्थात जिस प्रकार एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते। सुप्रभात समस्त पीठासीन निर्णायक मंडल, शिक्षक एवं नया आकार लेता युवा वर्ग। मैं स्कूल कोड M15A प्रदत्त विषय से मेरा मत वैभिन्न है।
जी हाँ, जीवन में सफल होने के लिए भाग्य नहीं, पुरुषार्थ की एक चिंगारी ही काफी है। भाग्य की आवश्यकता ही तब होती है मान्यवर, जब व्यक्ति निष्क्रिय एवं नपुंसक हो। भाग्य के भरोसे बैठना कायरता को जन्म देना है। हमारे जीवन में तो पुरुषार्थ ही उन्नति का एकमात्र आधार था, परंतु हमने उसे ही साधे बना डाला और भाग्य को महत्व देने लगे। टट्टू को कोड़ा और ताजे को इशारा ही काफी होता है। विश्वास है आप मेरा इशारा समझेंगे। इतिहास साक्षी है मान्यवर कि भगवान श्री कृष्ण यदि भाग्य के भरोसे बैठे रहे होते तो ग्वाली का जीवन व्यतीत करके काल कवलित हो जाते। नादिर शाह जन्म भर ईरान में भेड़ों के झुंड को ही चराता रहता। रूसी लेखक गोरकी कूड़े कचरों के ढेर से चिथड़े ही बीनता रहता और महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद प्राथमिक शाला के अध्यापक के रूप में अज्ञात होकर गुमनाम हो चुके होते। पंख जरूरी नहीं आसमान के लिए, पुरुषार्थ ही चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। मेरे विपक्षियों का भाग्य की अधिकता पर कुछ अधिक ही बल है मान्यवर। हो भी क्यों ना, झूठ बोलने में सरफा क्या। महोदय, यदि एक नाविक का बेटा गरीबी को ही अपना भाग्य मान लेता तो क्या वह भारत के इतिहास में मिसाइल मैन के नाम से अमर हो सकता था? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही भारत को ब्रह्मोस जैसी उत्कृष्ट मिसाइलें दी और अमेरिका और चीन जैसे देशों के छक्के छुड़ा दिए। यद्यपि जो नकटे को आलसी होते दिखाए क्रोध, किंतु महोदय मैं अपने विपक्षियों को आईना तो दिखाना ही चाहूंगी और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख करना चाहूंगी, जिन्होंने यदि गुलामी को ही अपना भाग्य मान लिया होता तो आज हम और हमारा देश अंग्रेजों के अधीन होते। यह उनका पुरुषार्थ ही था मान्यवर, जिन्होंने गुलामी की 200 वर्ष की बेड़ियों को काटकर हमें आजादी दिलाई और मील का पत्थर बन गए। भगवत गीता में भी लिखा है, यत्नवान सुख मेरते, अर्थात प्रयत्नशील मानव ही सुख प्राप्त करता है। मेरे विपक्षी मित्र पढ़े तो हैं किंतु गुणे नहीं है मान्यवर, उनका दोष भी नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत एक ही दिन तैसी। महोदय, यदि वर्तमान समय में हम कोविड-19 जैसी महामारी को भाग्य का खेल मान लें तो लाखों लोगों के मरने के बाद आज हम भी अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे होते, परंतु यह हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि भारत में भी टीके के तीसरे चरण का प्रयोग आरंभ भी हो चुका है और वह दिन दूर नहीं जब हम शीघ्र ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचार प्रवाह को समेटना चाहूंगी। हम पुरुषार्थ की ताकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम सांप को रस्सी समझ एक सोपान भी चढ़ नहीं सकते। भाग्य के बल पर उन्नति की इबारत लिखी जाती है क्या? हम इस छलावे को जीवन समझ खुद को भरमा नहीं सकते, हम पुरुषार्थ की ताकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। धन्यवाद। कार्यक्रम की निर्णायिका महोदया जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज की इस अंतर विद्यालयी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु अपने 2 शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। आदरणीय निर्देशिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदया एवं प्यारे छात्रों, आज सौभाग्य से मुझे अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का जज बनने का अवसर प्राप्त हुआ। विषय अत्यंत ही प्रभावशाली था, यानी कि भाग्य या पुरुषार्थ में किसकी उपादेयता अधिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वह अपने जीवन में क्या पाना चाहता है और क्या कर्म करना चाहता है, उसे ही पुरुषार्थ कहा गया है। जो मानव जीवन के मूल उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनका मतलब पुरुषार्थ होता है। भाग्य वह है जो हमारे कर्मों द्वारा बनता है, अर्थात वह परिस्थितियाँ जो हमारे कर्मों द्वारा उत्पन्न होती हैं उसे भाग्य कहते हैं। यानी कि इतना अच्छे विषय पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि छात्रों ने अपने विषय के पक्ष और विपक्ष में उचित तर्क प्रस्तुत करे। दोनों पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकला कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। छात्रों का आत्मविश्वास प्रशंसनीय था। वास्तव में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं
छात्रों के समग्र विकास के रूप में उत्पन्न होती हैं, जिससे कि बच्चों का विकास होता है। मैं प्रधानाचार्य की बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर छात्रों को उचित मंच प्रदान किया और जिससे कि वह प्रभावशाली वक्ता बन सके। अब मैं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करती हूँ, जो कि विजयी छात्रों ने बहुत अच्छा दिया था, ताकि वो हमारे लिए बधाई के पात्र हैं। और जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि वो अपना जो अच्छा सबमिशन दिया, तो लेकिन फिर भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, लेकिन इसमें उनको निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ KSS हिंदी पक्ष में जो फीमेल थी वो स्कूल मिशन स्कूल की बच्ची थी विदुषी शुक्ला। विपक्ष में A में सनातन धर्म मंदिर की स्वर्णिम श्रीवास्तव बेटी थी और सेकंड है सनातन धर्म स्कूल की विदुषी वाजपेयी। स्कॉलर मिशन स्कूल की ज्योतिरादित्य शुक्ला और थर्ड आई हैं एलन हाउस शुभ कपूर और डॉक्टर PS आज़ाद नगर जो कॉलेज में स्कूल है DPS कॉलेज का, जिसमें कि वैष्णवी पांडे आई हैं। तो सभी बच्चों को मैं एक बार पुनः बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चों ने बहुत मेहनत करी और जिन बच्चों का यदि नाम नहीं आया तो वे निराश नहीं हो, क्योंकि हम सब मिलकर ही भाग्य और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं 2 लाइन के बाद अपने शब्दों को विराम दूंगी। ज्ञान और विज्ञान मिलकर रास्ते बन जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को मंजिल तक पहुँचाएंगे। नाज होगा सारी दुनिया को हमारी खोज का और हम अगली सदी के रहनुमा कहलाएंगे। यानी कि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो कल के आने वाली पीढ़ियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिताएं करी जाती हैं, जिससे कि वो आगे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। अब मैं विद्यालय की प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर रितु वाजपेयी जी से सानुरोध करता हूं कि वे सभी के प्रति आभार स्वरूप 2 शब्द कहें। धन्यवाद। Hello everyone. As said, speech is the mirror of a person. To enhance the power of speech, an inter-school Hindi debate competition was organized by Mantora Public School on 7th November 2020. Total 19 schools participated to share their views. I wish to sincerely appreciate and commend the efforts of KSS President and all distinguished members of KSS for all their efforts made by them to start inter-school competitions, because these competitions definitely give the younger generation a boost and raise their confidence while progressively developing a positive attitude towards competitions. This is a very healthy thing, as a student is assessed not only within the school but is compared with the students of other schools too. Students were present with great zeal and zest, and the minds of them would be citizens of the nation could be easily read through their thinking ideas and speeches. The respectable judge Dr. Nisha Agrawal, Principal SN Sain College, Canal Road, Kanpur, graced the online competition with her prestigious presence. It's not how far you fall, but how high you bounce and counts. Failure is so important. We speak about success all the time. It is the ability to resist failure or use failure that often leads to greater success. I've met people who don't want to try for fear of failing. So, I congratulate all winners, but those who have not secured a position, to them I would like to say, most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. This is said by Napoleon Hill. With these words, I would end here and again congratulate all the participants, those who have secured the position. Thank you. परमादरणीय निर्देशिका महोदया, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, निर्णायक महोदया एवं शिक्षकगण, आप सभी को मेरा अन्नपूर्णा द्विवेदी का नंदन वंदन अभिनंदन। बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस विपदा की घड़ी में, जब सभी विद्यार्थी एक साथ स्कूल नहीं आ सकते,
ऐसे समय में कानपुर सहोदया समूह ने बच्चों के हित में उनकी प्रतिभा को सतत निखारने के लिए अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का फैसला लिया, जो कि अत्यंत सराहनीय है। इसी के अंतर्गत मंटोरा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 9 से 12 के लिए किया गया, जिसका विषय था भाग्य और पुरुषार्थ में किसकी उपादेयता अधिक है, जिसमें 19 विद्यालयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सराहनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेन बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉक्टर निशा अग्रवाल जी ने अपना कीमती समय देकर विजेता प्रतिभागियों का चयन किया व अपने विचारों द्वारा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन भी किया तथा विद्यालय की निदेशिका व प्रधानाचार्या महोदया ने अपने विचार प्रस्तुत कर सभी का आभार प्रकट करते हुए जीवन में सफलता का मूल मंत्र भी दिया। अंत में मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेंगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेंगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद।